बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम ऑनर्स इक्विटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑनर्स इक्विटी क्या होती है? ऑनर का मतलब होता है मालिक और इक्विटी का मतलब होता है हक, हिस्सा। द अमाउंट ऑफ ऑनरशिप राइट्स और ऑनरशिप क्लेम दैट समवन हैज़ इन बिजनेस इज टर्म्ड एज ऑनर्स इक्विटी। बिजनेस में आपका कितना हिस्सा है, कितना राइट है, उसे ऑनर्स इक्विटी कहते हैं। कोई भी मालिक है, इसका बिजनेस का कितना हक है, हिस्सा है जो वो क्लेम कर सकता है, और इसे हम करेंसी में एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस है तो वो डॉलर्स में एक्सप्रेस करेगा, और अगर पाकिस्तानी है तो वो रुपीज़ में एक्सप्रेस करते हैं। सेकंड ये है हमारे पास कि अगर हम नॉर्मली बात करते हैं बिज़नेस में, जिसमें पूरे का पूरा कारोबार आपका है, जिसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, तन्हा मलकियत, इसमें एक ही बंदा है और एक ही मालिक है। और अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, एग्रीमेंट जिसमें 2 से 3 बंदे आपस में पार्टनर्स होते हैं, इसमें कोई ओनर नहीं होता, हर पर्सन को एक पार्टनर कहा जाता है। इसके अलावा कारोबार हो सकता है कॉरपोरेशन, जिसमें काफ़ी सारे लोग मुत्तहिद होकर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और अपना अपना हिस्सा ख़रीदते हैं। इसमें हर इन्वेस्टर ने जितना शेयर ख़रीदा है वो उतने का ओनर है। हर ओनर को मतलब मालिक को हम शेयर होल्डर कहते हैं। शेयर होल्डर का मतलब होता है हिस्सादार, और जो शेयर होल्डर को हम हिस्सा देते हैं उसे हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड क्या होती है? अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर इज़ कॉल्ड डिविडेंड। अब हमने ये पढ़ लिया कि ऑनर्स इक्विटी किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली। तो अब बारी है ये जानने की कि हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं ऑनर्स इक्विटी को। तो इन कारोबार में जब ये पूछा जाता है, सवाल किया जाता है कि आपका हिस्सा कितना है, तो इस बिज़नेस में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट या एचआर वाले जो इन चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं, उनसे जब ये कहा जाता है कि इस इंडिविजुअल को हिस्सा दो, तो वो किस बेस पे करेगा, कैसे हिस्से को कैलकुलेट करेगा। तो हम ये देखते हैं कि ऑनर्स इक्विटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? कैपिटल स्टॉक। आपने कारोबार शुरू किया, इसमें पैसे लगाए, उसे हम कैपिटल स्टॉक कहते हैं। फिर अगर आपको उस कारोबार में प्रॉफिट हुआ और आपने प्रॉफिट अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वो पार्टनर्स को दे दिया, और अगर कॉरपोरेशन है आपकी तो शेयर होल्डर्स में डिवाइड किया। इनमें डिवाइड करने के बाद जो पैसे आपके पास बच गए वो होती हैं आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स। पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है वो होती है आपकी रिटेन्ड अर्निंग। अभी आपकी इनकम आनी रहती है, तो इनकम किसे कहते हैं, किस तरह से उसको कैलकुलेट करते हैं, ये हम फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं कि इनकम को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। हम रेवेन्यू में से माइनस करते हैं एक्सपेंस को, तो हमारे पास इनकम आ जाती है। इसी तरह अगर हमने नेट इनकम निकालनी है तो पूरे साल की जितने भी हमारे पास रेवेन्यू आया है हम उसको ऐड करेंगे, उसके बाद जितना भी एक्सपेंस है हमारे पास पूरे साल का हम उसको ऐड करेंगे, और रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे एक्सपेंस को, तो हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी। कैपिटल स्टॉक में नेट इनकम को ऐड करने के बाद हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ड्राइंग्स को, डिविडेंड्स को और विथड्रॉल्स को। ड्राइंग्स क्या होती हैं? हम बिजनेस में से जो पैसा निकालते हैं, हमारी ऑनर इक्विटी के अकाउंट में जो है वो डिक्रीज आता है, एसेट में कमी आती है, वो होती हैं ड्राइंग्स। डिविडेंड्स क्या होती हैं? शेयर होल्डर को जो इनकम आप पे करते हैं, जो अमाउंट पे करते हैं, वो होता है डिविडेंड। जो अमाउंट पे करते हैं शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड होता है। विथड्रॉल्स, अमाउंट दैट यू विथड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ के लिए जो आप अमाउंट विथड्रॉ करते हैं वो होती हैं विथड्रॉल्स। तो इन सब को आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो अब हम इसकी एक दफ़ा समरी देख लेते हैं, दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं कि ऑनर्स इक्विटी क्या होती है। ऑनर्स इक्विटी क्या होती है? इसमें हम सबसे पहले कैपिटल स्टॉक, जो पैसा आपने बिज़नेस में लगाया ताकि आप फ़ायदा हासिल कर सकें। रिटेन अर्निंग क्या होती है? जो प्रॉफिट आपने अर्न किया और फिर उसे आप पार्टनर्स में या फिर शेयर होल्डर्स में डिवाइड करने के बाद जो प्रॉफिट आपके पास बच जाता है वो होती है आपकी रिटेन्ड अर्निंग। ऑनर्स इक्विटी में आप ऐड कर देंगे नेट इनकम को। नेट इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप रेवेन्यू में से माइनस कर लेंगे एक्सपेंसेस को, तो आपकी नेट इनकम आ जाएगी। फिर आप उसमें से माइनस कर लेंगे ड्राइंग्स को, डिविडेंड्स को और विथड्रॉल्स को।
तो आपकी ऑनर्स इक्विटी कैलकुलेट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन की। तो ये होती है हमारे पास एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। किस तरह? फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीनरी खरीदी है, उसके लिए कुछ पैसा आपने अपने अकाउंट से, बिजनेस अकाउंट से निकाला है और कुछ पैसा आपने कैश के तौर पर उधार लिया है किसी से। तो जो कैश आपने लिया है उधार पे वो आपके पास आया है, तो आपके एसेट में इंक्रीज़ आया है, वो एसेट है आपका, लेकिन वो आपने वापस भी करना है, तो वो आपकी लायबिलिटी है। इसलिए एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी, ये होती है हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आज के इस लेक्चर में हमने ऑनर्स इक्विटी के बारे में पढ़ा और हमारी जो बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स हैं वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई हो। कि मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।